हैं? बढ़ गए? कितने हुए थे मेरे? उतने ही होंगे, कोई मैसेज नहीं आया पर तुम लोगों ने बेल आइकन को तो कर रखा है। एंड बहुत सारे बच्चे मुझे बोल रहे थे कि भैया हम टेस्ट देने आएंगे, कोई आया तो नहीं। कल तो बड़े पूछ रहे भैया आपकी वो रघुवीरपुरी वाली गली है, वो वृंदावन वाली गली है, वो वरदान हॉस्पिटल वाली गली है, दिखा तो कोई नहीं मुझे। कौन कौन है? अरे तो सबसे पहले तो मेरा नाम आता, बिकॉज आई एम रेगुलरली पोस्टिंग माई वीडियोज, यू नो। आई एम, अरे इसको हटा देंगे, एक्टिव। ठीक है, गुडविल। ओके, गुडविल से हम समझते हैं कि गुडविल होती क्या है। तो गुडविल क्या होती है बच्चों आपकी नजर में? रेपुटेशन, इज्जत। वो देखिए तुमने कॉलेज रोमांस सीरियल देखा है? आज ही देखना, यूट्यूब पे बहुत ही मजेदार है, जिसमें गगन का नाम है भैया, देखा हुआ है ना। तो इज्जत, दौरा, ये सारी चीजें होती हैं। तो आई टेक टू एग्जाम्पल, पप्पू मिस्त्री। So I take an example of a two person and I just want to know that what kind of a goodwill they carry, what kind of a goodwill they carry. So the one is Harshit. All of you know who is Harshit? ठीक है ना? And the other one is competition दो, शुभ, या फिर मानस भी ले सकते हैं, या फिर मैं नए बच्चों के लिए नहीं लिख सकता, मैं पुराने बच्चों पे बहुत हक है, पुराने नए बच्चों पे तो नहीं। तो what kind of a goodwill they carry, but same time मैं इनको रेटिंग करने के लिए बोलूं और बोल दूं कि यहाँ पे एक बीच में और एक और जना आ गया, और मैंने बोला कि एक और जना आ गया, so what kind of a goodwill they carry। मैंने कहा चार सबसे अच्छी और एक सबसे बुरी, तो रेटिंग बोलो किसको पहली दोगे? चौथी रेटिंग किसको मिलनी चाहिए? मतलब चौथे का मतलब सबसे अच्छी। तो ऐसे मैंने कहा शुभ को दे देते हैं चौथी, तीसरी दे देते हैं हर्षित को। अब नंबर 2 और नंबर 1 के लिए दावेदारी कौन दो? बोलो नंबर 2 जशन। तो नंबर 2 जशन एंड नंबर 1 दिव्यांश। दिस इज समथिंग अ गुडविल, एंड गुडविल आप रेगुलरली बनाते हो या एक दिन में बन जाती है? तो ये जो मेरे को हर्षित की जो तुम लोगों के लिए नजर में जो इज्जत है और दिव्यांश की जो इज्जत है, वो एक दिन के अंदर है या ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम आई है? ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम आई है। what kind of a goodwill does Krishna have, and what kind of a goodwill does Bluebird have, and what kind of a goodwill DPS have? अच्छी या बुरी? मतलब if I say कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना हो तो कौन से स्कूल में पहले प्रेफर करोगे? DPS? सारे स्कूल बेकार हैं। नहीं, मतलब you have to choose one thing। तो और मैं जीडी को स्कूल ही नहीं समझता। हाँ, मैं बेकार, वो नशेबाजों का एरिया है। तो ठीक है, तो गुडविल हमें ना धीरे धीरे बनती है। अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने पहले भी लिया था और अब ले रहा हूँ। दिस इज अ वन प्लेस वेयर माय काइंड ऑफ अ पर्सन यूज्ड टू विजिट इन माय टीनेज। मेरे जैसे लोग जब टीनेजर थे, जब 18-16 साल के थे, तब जाया करते थे। एंड दिस प्लेस इज नोन एज, हमारा एक ही एरिया था, मिल्क बार। तो मिल्क बार एक अंकल चलाते थे, तो उन्होंने मिल्क बार की इज्जत बहुत चलाई, मतलब बहुत बढ़ाई। फिर मिल्क बार बिक गया जावेद गैस वालों को। किसको बिक गया? तो मिल्क बार के ऊपर जो कर्जा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं मैं, आंसर पूछना चाह रहा हूं। एक मिल्क बार के पास खुद के जो असेट थे, मतलब खुद का जो सामान था, वो 1 करोड़ रुपए का था, और मिल्क बार के ऊपर जो कर्जा था वो 80 लाख रुपए का था। कितने लाख का था? ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, वो नहीं बता रहा।
तो मतलब मिल्क बार के पास कितने रुपए की खुद की प्रॉपर्टी थी? 1 करोड़ की खुद की और देने कितने थे? 80 80 लाख। लाख। अब मैंने बोला जशन बाबू तुम इसको कितने रुपए में खरीदना चाहोगे इस बिजनेस को, तो बताओ बताओ। बिजनेस अच्छा तुम चला सकते हो, मैं हूं तुम्हारे पीछे, चला दो। 1 करोड़ 10 लाख रुपए। मतलब 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का तो उस पर सामान नहीं है। मतलब देखो उसके पास खुद के पैसे कितने हैं, 1 करोड़ उसको चुकाने कितने हैं, 80 लाख। तो उस बिजनेस की कीमत कितनी है? 20 लाख। 20 लाख रुपए। कितने रुपए की कीमत है उस बिजनेस की? 20 लाख रुपए की। और आपने अगर वो बिजनेस 20 लाख से ऊपर का खरीदा, 30 लाख में खरीदा, तो 10 लाख रुपए ज्यादा काय के दिए? गुडविल के। 10 लाख रुपए ज्यादा किस चीज के दिए? मैं कह रहा हूँ कोई चीज 12 रुपए की मिल रही है और आप 15 रुपए में खरीद रहे हो, 3 रुपए क्यों दे रहे हो ज्यादा? आपको फोन अगर 10,000 रुपए में मिल रहा है तो आप आईफोन क्यों खरीदो 60,000 रुपए का? ना, रेपुटेशन। रेपुटेशन, दैट इज गुडविल। तो 20,000 रुपए की चीज को आप ज्यादा खरीदते हो तो उसको क्या बोलते हैं हम, मतलब सॉरी, जितनी वैल्यू उससे ऊपर खरीदते हो तो वो ऊपर का जो पेमेंट दे रहे हो, प्रीमियम जो दे रहे हो, वो क्या बोलता है? गुडविल। गुडविल। गुडविल बोलते हैं। 10 रुपए की चीज को 12 रुपए में खरीदे तो 2 रुपए हमने एक्स्ट्रा किस चीज के दे दिए? गुडविल के। सही बात है, समझ में आ गया? ठीक है, चलो। इफ आई से समथिंग टू यू कि भैया एक एएमयू में एक सीट बिक रही है, मेडिकल की सीट बिक रही है, जिसकी कीमत आज सीट को अगर खरीदना चाहो 10 लाख रुपए की है और कल खरीदोगे तो 15 लाख रुपए की, तो वो 5 लाख रुपए का ही बढ़ गई। उस सीट की कीमत है ना गुडविल, तो दैट इज गुडविल। वो इलीगल है, पर काम इलीगल है, बट मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बिकता सब है, बोली लगाने वाला और बेचने वाला होना चाहिए, सही जगह पे कीमत चुकने होती है। कोई भी बिकेगा, सब बिकेंगे। देखो 1 करोड़ रुपए तू क्या कहते हैं नौकरी करेगा मेरे यहाँ पे, कहेगा ना, उस दिन तू कह रहा था। अब सब लोग बिकेंगे। तो अब गुडविल 2 तरीके से करी जाती है, या तो ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम, या फिर परचेज करी जाती है। परचेज क्या मतलब क्या होता है? ओवर पीरियड ऑफ टाइम क्या मतलब होता है कि आप 99 में आपकी गुडविल इतनी थी, इतनी बाजार में वैल्यू थी, फिर आगे बढ़े, ऐसे बढ़ते गए 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 बढ़ते गए, आपकी गुडविल ज्यादा हुई। नेहा कक्कर जब क्या कहते हैं शुरुआत में जब आई थी तो इंडियन आइडल में आती थी, तो कल थी जय माता दी, जय माता दी लेट्स रॉक। 3 लाख रुपए में अलीगढ़ आई थी शो करने, 3 लाख रुपए में अलीगढ़ आई थी शो करने। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसने अपने गानों से अपनी रेपुटेशन बढ़ाई। आज वो 1 करोड़ रुपए में अलीगढ़ नहीं आ पाई। तो 3 लाख से 1 करोड़, ये किस चीज के बढ़े? एक ही दिन में बढ़ गया, एक ही रात में बढ़ गया, क्या हुआ? ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम। अब मिल्क बार की कीमत 20,000 रुपए की थी, 20 लाख रुपए की थी, किस समय तक बनी होगी गुडविल? इतनी गुडविल। अब मैंने मिल्क बार खरीद लिया, मैंने मिल्क बार खरीद लिया, तो तुम लोग तो मिल्क बार का चेहरा जानते हो, मेरा चेहरा या उसके ओनर का चेहरा थोड़ी जानते हो। आप मिल्क बार क्यों आ रहे हो? क्योंकि मैं बैठ रहा हूँ या अंकल बैठ रहे थे, या केवल मिल्क बार की वजह से आ रहे हो? तो मैंने गुडविल को क्या कर, मैंने गुडविल खरीदी या बनाई? मैंने तो, अंकल ने बनाई गुडविल, बट मैंने उसको तुरंत खरीद ली, तो उसको परचेज बोलते हैं। बिजनेस को, किसी बिजनेस को परचेज करते हो तो वो क्या बोलते हैं? गुडविल परचेज करते हैं। आप केएफसी की फ्रेंचाइजी अलीगढ़ में लाना क्यों चाहोगे? और केएफसी की फ्रेंचाइजी बनाई किसने होगी? उसके मालिक ने, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज वो इतनी अच्छी गुडविल हो गई कि सब लोग लेना चाहते हैं, तो सब लोग लेना चाहते हैं मतलब सब लोग परचेज करना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब इंपॉर्टेंट चीज चालू हो रही है यहाँ से कि भाई गुडविल कब कैलकुलेट होती है। क्वेश्चन 1, व्हेन इज गुडविल, चैप्टर का नाम डाल दो और लिखना चालू करो। नंबर 1, एडमिशन होता है किसी नए पार्टनर का तब, रिटायरमेंट होता है किसी पार्टनर का तब, ये क्वेश्चन आएगा पेपर में, या कोई पार्टनर मर जाए तब गुडविल कैलकुलेट होती है। लास्ट थिंग, जब पार्टनर अपने रेशो में खुश ना होके वो अपना रेशो चेंज कर लेते, चेंज इन प्रॉफिट रेशो। तो ये क्या नाम ले रहे हो? टेंशन ना लेना, सारे के सारे पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। क्या है ये? चैप्टर्स, चैप्टर।
बच्चों मेरे साथ हो? हाँ भैया। Yeah. हाँ हाँ भैया। भैया। पूछ लो। एक, तो चलो पढ़ते हैं। सबसे पहला मेथड गुडविल को कैलकुलेट करने का, सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या होता है? ये सबसे पहला मेथड होता है गुडविल कैलकुलेट। एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलता है कि भाई कुछ नहीं है गुडविल, गुडविल एक धोखा है। धोखा किस चीज का? कि एवरेज प्रॉफिट में से, प्रॉफिट में मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्या लिखवा रहे हो भैया, समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा बेटा अभी लिख लो, बाद में समझ लेंगे। अभी लिख लो, बाद में समझ लेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल रियल प्रॉफिट। ये रियल शब्द कुछ नहीं होता, ये बस मेरे लिए है, तुम्हारे लिए समझने के लिए। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रॉफिट। भैया समझ में नहीं आया। मैंने कहा रियल प्रॉफिट का एक फॉर्मूला लिख लो। रियल प्रॉफिट क्या होता है? फॉर्मूले केवल अभी यहीं पे हैं, फिर खत्म से हो जाएंगे। रियल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि प्रॉफिट में से एबनॉर्मल लॉस प्लस करो, माइनस करो एबनॉर्मल गेन, और प्लस करो नॉर्मल इनकम, माइनस करो नॉर्मल एक्सपेंस। भैया मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा समझने की जरूरत नहीं है, समझाऊंगा। पहले लिख लो इसको, पहले लिख लो इसको। अब क्वेश्चन चालू होता है, बोलते हैं कि भाई भैया सबसे, हाँ बेटा, एक्सपेंस, नॉर्मल एक्सपेंस। मैंने बोला कि बेटा अब एक काम करते हैं, पहले इनको समझते हैं कि भाई नीचे से चालू करते हैं ऊपर तक पहुंचते हैं। तो मैंने बोला रियल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। ये प्रॉफिट आपको कहाँ मिल जाएगा? बुक में। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस में क्या फर्क होता है? मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी और 8 रुपए में बेच दी। मैंने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी और 8 रुपए में बेच दी, मुझे कितने का लॉस हुआ? 2 रुपए। ये कौन सा लॉस है? नॉर्मल लॉस। दुकानदारी में लॉस हो गया। मैंने कोई चीज 10 रुपए की खरीदी, आग लग गई, अब 2 रुपए की चीज बर्बाद हो गई, कितने का लॉस हुआ? आग डेली लग रही है, नहीं। तो वो कौन सा लॉस हो गया? एबनॉर्मल लॉस। आग तो डेली नहीं लग रही ना, वो हो गया एबनॉर्मल। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसीलिए उसको प्लस कर देते हैं। मैंने 10 रुपए की चीज खरीदी, 12 रुपए में बेच दी, तो कितने का प्रॉफिट? 2 रुपए का। कितने रुपए का? कौन सा प्रॉफिट है? नॉर्मल प्रॉफिट है बिजनेस के समय। मेरे को इंश्योरेंस प्रीमियम से 80,000 रुपए मिल जाए तो अब नॉर्मल। क्या इंश्योरेंस मुझको डेली दे रहा है? नहीं। तो अब नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने बोला, इसीलिए इसको एबनॉर्मल गेट बोलते हैं। मैंने बोला कि मैंने 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ था, मेरा 10 रुपए की कमाई हुई थी, मैंने 10 रुपए की सेल करी थी। कितने रुपए की सेल करी थी? 10 रुपए की सेल करी थी। मैंने प्रॉफिट में नहीं दिखा रखी, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास 500 रुपए का प्रॉफिट है, इस 500 रुपए प्रॉफिट में ये लिखा हुआ है
कि आपने 10 रुपए का प्रॉफिट नहीं दिखा रखा, तो क्या करूंगा? नहीं नहीं, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। मेरे पास फीस, चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, मेरी फीस से लेते हैं, तब तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी फीस 2200 रुपए की है। कितने की है? 2200 रुपए की। गणित वड़ित मत लगाना, बस छोटा सा समझ के चलना कि 10 बच्चों की फीस मेरे पास आ रही है 22,000 रुपए। कितने बच्चों की फीस आ रही है? 10। फीस आ रही है मेरे 22,000। ताई मैंने पहला रुपया ऊपर था, मैंने बोल दिया ताई है, कहना जल्दी भेज दे, मैं बुला रही हूँ, मुझे कोई जरूरी काम था। मैं कहा अभी भेज दियो, कहना कि ठीक है। वो कहता जुगनू मामा की अरे तो बाहर बोला था ना, बाहर क्या बोलता चुन्नू मामा की बात, तो फिर उसका फोन आया, कह रहा ताई मम्मी तो बैठी, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, कोई काम था। मैं कहा नहीं, उनको जुन्नू जुन्नू मामा से रिलेटेड काम था। मानस, ओ मानव, मानस मामा काम कर रहा है। प्लीज माइक को ऑफ करें। अब समझते, दोबारा से समझते हैं। मेरे पास 22,000 रुपए आने चाहिए थे। मेरे पास 22,000 रुपए का प्रॉफिट है। मैंने बोला कि मेरे को 2,000 रुपए का और प्रॉफिट हुआ था जो मैंने इसमें नहीं जोड़ रखा, तो वो कौन सा प्रॉफिट है? अब नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट? अब नॉर्मल कैसे हुआ ये बताओ। मैंने कहा एक प्रॉफिट में भूल गया लिखना, एक कमाई में लिखना भूल नॉर्मल गया, तो नॉर्मल नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने बोला कि भाई मैंने खर्चा दिया है, रेंट दिया है, वो एक्सपेंस होता है, सारे खर्चे काट लिए। गलती से मुझे पता लगा कि मैंने पार्टनर को सैलरी देना भूल गया। सैलरी भी एक खर्चा होता है, सैलरी भी एक खर्चा होता है। अच्छा मैं देना भूल गया, तो वो देनी चाहिए थी, नहीं देनी चाहिए थी? तो वो देनी कौन सा एक्सपेंस चाहिए हुआ? वो क्या होता है? माइनस। मैंने बोला, अब सोचना, मैं इन चारों में से ना क्वेश्चन पूछूंगा कौन सी चीज क्या है। मैंने बोला मेरे गोदाम में बाढ़ आ गई, 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, क्या ये? एबनॉर्मल क्या लॉस करूं? इस 10 लाख रुपए के नुकसान में मुझे इंश्योरेंस कंपनी ने 8 लाख रुपए दिए। अब नॉर्मल गेन होगा। क्यों होगा? क्योंकि बाढ़ भी कभी कभार आ रही है और इंश्योरेंस भी मुझे कभी कभार मिल रहा है। मैंने बोला अब थोड़ा दिमाग लगाना। मेरा 10,000 रुपए का डेप्रीसिएशन था, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन खर्चे होते हैं, वो मैं देना भूल गया। तो क्या करूं? वो क्या चीज है? एक्सपेंस। कौन सा एक्सपेंस? नॉर्मल नॉर्मल एक्सपेंस। तो इसको बोलते हैं हम नॉर्मल एक्सपेंस। थैंक यू एवरीवन कि तुम लोगों को ये चीजें समझ में आ गई हैं। तो हमने ये सम ऑफ ऑल रियल प्रॉफिट निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रॉफिट, ये फॉर्मूले में निकालेंगे। अब कैसे करेंगे? एक क्वेश्चन कराता हूँ, वो भी टफ क्वेश्चन कराते हैं, सीधे इजी से नहीं चालू करेंगे, थोड़े बड़े लेवल से क्वेश्चन चालू करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए। तो लिखते हैं। क्वेश्चन ही है, ठीक है ना? ऊपर मतलब ये देखना,
कर सकते हो? हाँ बैठो बेटा, इसको देखते हो, जो कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता वो मेरे से समझे, ठीक है? अच्छा 15, अरे एक सेकंड, 15, 16, 17, अब ये कर दो 15, 16, 17, करे बेटा? नहीं मतलब करवाऊं ना? हाँ देखो भैया। एक मिनट भैया। कराता हूँ। तो बेटा हमसे बोला है एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला, तो देखो इधर आओ, समझो। ये 1 मिनट रुक जाते। नहीं तुम लोग करो, मैं बाकी समझा रहा हूँ औरों को, नए भी है ना, तुम लोग करो अपने आप। देखो बेटा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग। परचेज ईयर, ठीक है? अब क्वेश्चन को चेक करते हैं, क्या लिखा हुआ है? ए एंड बी आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वली, कोई मतलब नहीं है इससे। तो दे एडमिटेड सी, फालतू की बात है। कैलकुलेट गुडविल, यहां से सारी बात आ रही है। ऑन कौन से बेसिस पे? एवरेज ऑफ लास्ट ईयर 3 ईयर। एंड वो परचेज ईयर कितनी है? 2 ईयर 2 ईयर परचेज है और 3 ईयर एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो मैं यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करूंगा? 2 से। परचेज ईयर कितनी है? अब एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। 2015, 2016, 2017 प्रॉफिट मेरा कितना कितना था, किसी को कुछ पता है? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 2,10,000। लाख। 2 लाख। अब एडजस्टमेंट करते हैं। एडजस्टमेंट मतलब कि क्या होता है क्या नहीं होता। पहली साल में 2015 में क्या हुआ, लिख के कोई पढ़ के बता सकता है क्या हुआ? He did not record 10,000 salary। क्या हुआ कोई बताएगा हिंदी में? क्या लिखा हुआ, पढ़ के बता, तूने लिखा नहीं है कुछ? 10,000 की सैलरी। को सैलरी नहीं मिली 10,000। क्या लिखा हुआ है? जजन पढ़। नहीं नहीं, ये वो स्टेटमेंट पढ़, वो जो ए ने, ए को क्या नहीं मिले, किस चीज के? सैलरी। किस चीज के नहीं मिले? सैलरी मिलनी चाहिए थी, नहीं मिलनी चाहिए थी? ये एक्सपेंस है या एबनॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल गेन है, क्या है? नॉर्मल एक्सपेंस है। क्या है ये? तो नॉर्मल एक्सपेंस क्या होते हैं? माइनस कर दीजिए, सॉरी ज्यादा जीरो बढ़ा दी। 2016 में क्या हुआ? का सामान चोरी हो लॉस गया। हुआ। कौन सा लॉस होगा ये? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल। प्लस कितने? आगे Abnormal इंश्योरेंस क्लेम मिला है मेरे को। इंश्योरेंस क्लेम डेली मिलती है कभी कभार, profit। तो क्या हुआ? एबनॉर्मल। एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन क्या होता है? माइनस। कितने रुपए से? अब मेरा रियल प्रॉफिट आ गया। रियल प्रॉफिट कितने कितने का आया? 90,000, 1,80,000 और अब इसका टोटल करो, 4 लाख। अब एवरेज प्रॉफिट क्या बोलता है? सम करो रियल प्रॉफिट का और डिवाइडेड करो नंबर ऑफ प्रॉफिट। सम कितना है? 4 लाख 20,000। कितने सारे 4 प्रॉफिट लाख है? 20,000। 3। कितने आ गया? एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया मेरा? किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत आ रहा था? अरे वाह। अब मैंने 1,40,000 को यहाँ रखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, खत्म। समझ में आ गया?
समझ में आ गया? भैया थोड़ा नीचे करना। पांच दो हो रहे हैं तो 3 2 हो रहे हैं। 3:10 पे चालू करता हूँ क्लास को, ठीक है? भैया एक मिनट थोड़ा सा वो दिखाना 2017 वाला पेज। हटा दूं? उतार लो। क्या आज होगा? क्या रह गई? जो जितने पॉइंट लिखवा रहा हूँ उतने करने हैं, उससे ज्यादा करने ही नहीं है। कौन से वाले थे? अच्छा, कुछ 2 पॉइंट रह गए थे जो तुमने उन्हें बोल दिए थे कि भैया बाद में मॉडल रिलेशन और जल्दी करोगे, मुझे कॉल करनी है यार। हटा दो। हटा दो भैया, हटा दो। हाँ भैया। नंबर ऑफ